हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णों के बारे में जानकारी ली थी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों को बोलने में व्यंजन की सहायता या स्वरों की सहायता नहीं ली जाती, और व्यंजनों को बोलते समय या लिखते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज इसके बारे में अब और विस्तृत जानकारी हम लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। स्वरों के प्रकार। स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन दो भागों में बांटे गए हैं। ह्रस्व स्वरों को हम छोटे स्वर भी कहते हैं, जिनमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये बड़े होते हैं, और इन बड़े दीर्घ स्वरों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आते हैं। स्वरों के तीसरे प्रकार में अयोगवाह स्वर आते हैं। अयोगवाह स्वर, जिनमें अंग और अह आते हैं। अंग को हम अनुस्वार और अह को विसर्ग भी कहते हैं। व्यंजनों में प्रथम होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी इनके उच्चारण में ध्वनि कंठ में कहीं न कहीं किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, जिनमें क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के व्यंजन कहे जाते हैं। ये वर्ग क वर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, इय च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न ट वर्ग। त, थ, द, ध, न ट वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। ये सारे व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के अगले प्रकार हैं। व्यंजन के दूसरे प्रकार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऐसा प्रतीत होता है कि इन व्यंजनों के उच्चारण के समय सांस को या अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, यानी आवाज तो बाहर आ रही है पर ऐसा लगता है कि श्वास थोड़ी अंदर भी जा रही है। ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्मा प्रयोग उत्पन्न करने वाले व्यंजन, जिनके उच्चारण में ऊष्मी आभास होता है, ऊष्मा का, गर्मी का एहसास होता है, जैसे श, श, स, ह। इन व्यंजनों के उच्चारण से ऊष्मी आभास होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब आती है बारी संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन जो कि दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वाले मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। व्यंजनों के कुछ प्रमुख भाग भी संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्यतः क्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, यानी क्ष क और श के साथ मिलकर बना होता है, त्र, त और र के साथ मिलकर बनता है, ज्ञ, ग और य इन दो व्यंजनों के मेल से बनता है, श्र, श और र इन दो व्यंजनों के मेल से बनता है। कुछ व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उनको हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, जैसे ध और य, इनसे मिलकर बना ध्य। स और त, इनसे मिलकर बना स्त। इन व्यंजनों को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगले व्यंजन आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें हम एक ही जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन हम एक जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर करते हैं, जैसे त,
और त, इनसे मिलकर बना व्यंजन त, जिससे शब्द बना सकते हैं हम कुत्ता, गत्ता इत्यादि।